नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण, BA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रीतिकाव्य सुमन के कवि भिखारीदास को पढ़ रहे हैं। भिखारीदास के 9 पद हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। हमारे पाठ्यक्रम में जो शामिल कविता है भिखारीदास की, उसमें आगे वाले जो पद अभी तक हमने जो नहीं पढ़े हैं वो आज पढ़ रहे हैं। भिखारीदास के बारे में हम जानते हैं कि वो रीतिकाल के कवि हैं और हमारे पाठ्यक्रम में भिखारीदास की जो रचना है वो भिखारीदास का वह काव्य है जो राम भक्ति से परिपूर्ण है। भिखारीदास राम भक्त कवि हैं और अपनी रचना ब्रज भाषा में करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि रीतिकाल की जो प्रमुख भाषा है वो ब्रज है। यहाँ कृष्ण भक्त कवियों ने तो ब्रज में लिखा ही है, लेकिन राम भक्त कवियों ने भी अपनी भाषा यहाँ ब्रज रखी है। यहाँ अवधि हमें उतनी नहीं मिलती है जितनी हमें अन्य राम भक्ति काव्यों में प्राप्त होती है। आज हम अगले पद को पढ़ रहे हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं उससे आगे। मैं पहले कविता पढ़ रहा हूँ, काव्य का वो पद पढ़ रहा हूँ भिखारीदास का, उसके बाद उसकी सप्रसंग व्याख्या करूँगा। कि भाल पे जाके कला निधि हैं, वो साहिब ताप हमारे हरे गो। अंग में जाके विभूति भरी, वो संपत्ति मौन में भूरी भरे गो। घातक है जो मनोभाव को मन पातक वाही के जार जरेगो। और दास जो शीस पे घंग धरे रहे, ताकि कृपा कहो कौन तरेगो। कवि भिखारीदास यहाँ भगवान शिव की भक्ति की बात कहते हैं और वो कहते हैं कि वही हमें कल्याण की ओर ले जाने वाली है। उनकी भक्ति के बिना संसार में किसी का भी उद्धार होना असंभव है। शिव की भक्ति की ओर आग्रह करते हुए कवि कहता है कि भाल पे जाके कला निधि हैं, वो साहिब ताप हमारे हरे को। भाल जिसके ललाट पर, जिसकी सिर पर कला निधि चंद्रमा है, वो साहिब, वही ईश्वर, वही स्वामी ताप हमारो हरेगा, हमारा ताप हरेगा। या ताप हरने से मतलब कष्टों का हरण करने से है। भिखारीदास कहते हैं कि जिसके मस्तिष्क पर कलाओं का निधि, कलाओं का स्वामी सुशोभित हैं, वही चंद्रधारी शिव हमारे सांसारिक कष्टों का हरण करेंगे। अंग में जाके विभूति भरी, वो संपत्ति मौन में भूरी भरेगो। तो कहते हैं शिव जिसके अंग अंग में विभूति भरी हुई है, राख जिसके शरीर पर लिपटी हुई है और राख जिनका आभूषण है, ऐसा परमेश्वर शिव ही हमारे घर में अत्यंत प्रसन्न होकर अकूत सुख समृद्धि भर देंगे। अंग में जाके विभूति भरी, वो संपत्ति मौन में भूरी भरेगो। भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो मन के बुरे भावों, आघातों और पापों को जलाने वाले। घातक हैं जो मनोभावक को मन पातक वाही के जार झरेगो। जो घातक हैं मनोभावों, मन के भावों के लिए जो घातक हैं, जो मन के भावों, बुरे भावों को मिटा देता हैं, वही शिव हमारे पापों को नष्ट करेगा, जलाएगा। वो कहते हैं भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो मन के बुरे भावों, आघातों और पापों को जलाने वाले हैं। शिव के जलाए ही हमारे मनस्ताप, मनोपाप जलेंगे, अन्यथा नहीं। क्योंकि उन्होंने पापी मन के धनी कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर विनष्ट किया था, उसका नाश किया था।
दास जो शीस पे घंग धरे रहे, ताकि कृपा कहो कौन तरेग हो। भिखारी दास आगे कहते हैं कि शीस पर अपनी जटाओं में जो गंगा को धारण करने वाले भगवान शिव की कृपा के बिना किसी का भी कल्याण, किसी का भी मोक्ष, उद्धार होना यहाँ असंभव है। अतः सभी जीवों भगवान शिव की पूजा अर्चना करो, उनकी भक्ति को हृदयस्थ धारण करो, इसी से तुम्हारे पर शिव कृपा होगी और तुम्हारा कल्याण होगा। हमने देखा कि राम की भक्ति तो करते ही हैं भिखारी दास, लेकिन वो राम की भक्ति के साथ शिव की भक्ति की बात भी कहते हैं कि शिव है जो कष्टों का हरण करने वाला है, पापों का नाश करने वाला है, और शिव उद्धार करने वाला है, जिससे उन्हें अपनी जटाओं में उद्धार कर, संसार का उद्धार करने वाली गंगा को अपनी जटाओं में रख रखा है। तो यहाँ हमने इस पद में देखा है कि वो कई इस शिव को बहुत सारी उपमाएं यहाँ देते हैं और कहते हैं कि वो कला निधि है, वो विभूतिधारी है, वो गंगाधारी है, जो कलाओं का स्वामी, जो चंद्रमा को धारण करने वाला है, जो राग को धारण करने वाला है, जो गंगा को धारण करने वाला है। अगला जो पद है उस पद की व्याख्या इस प्रकार से है। पद पढ़ रहा हूँ पहले कि भूलियो फिरे ब्रह्म जाल में जीव, सुखयाल के काल में फूल्यो फिरे। भूत जो पाँच लगे मजबूत, सो आँच जो साँच अबूत को नाच नचे हैं। कान में आन रे दास कही को, नहीं तो ही मन में पाछीते है। काम के तेज निकाम तये, बिनु राम जपे विश्राम न पेहे। भिखारी दास इस पद में प्रभु स्मरण की बात करते हैं। राम की भक्ति और नाम स्मरण के सामने वो कहते हैं कि जीव का सांसारिक विषय वासनाओं में तल्लीन रहना निरर्थक है, क्योंकि राम नाम के जाप से ही मुक्ति संभव है। कवि इसी उपदेश की ओर, सदुपदेश की ओर संकेत करना चाहता है और कहता है कि भूल्यो फिरे ब्रह्मजाल में जीव, सुखयाल की खाल में फूल्यो फिरे। कि ये जीव है जो इस ब्रह्मजाल में भूला हुआ घूम रहा है, फिर रहा है, न जाने किन ख्यालों में खोया है। सांसारिक जितनी भी विषय वासनाएं हैं उनमें डूबी जीवात्माओं को संबोधित करता कवि कहता है कि जीव तो सांसारिक ब्रह्मजाल में भूला हुआ है, जिससे तो संसार में भटक गया है। सुखयाल की खाल में फूल्यो फिरे, तो सुंदर ख्यालों और शरीर की सुंदर रचना में फूला फूला फिर रहा है, किंतु ये सब सत्य नहीं है। भूत जो पाँच लगे मजबूत, सो साँच अबूत को नाच नचे हैं। तेरे शरीर का निर्माण पंच महाभूतों पृथ्वी, हवा, पानी, अग्नि, शून्य से हुआ है, और इन्होंने तुझे अच्छी तरह सांसारिक विषय वासनाओं, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि में जकड़ रखा है। यही मनोभाव तुझे ईश्वर विरोधी को नाच नचा रहे हैं, जो सत्य नहीं है। कान में आन रे दास कही को, नहीं तो ही मन में पछते हैं। कवि कहता गया जीव तो अपनी अंतरात्मा में सचेत हो जा, जागृत हो जा तथा राम नाम की भक्ति कर, नहीं तो अंत काल के समय पश्चाताप के सिवा तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। कान में आन रे दास कही को, नहीं तो ही मन में पछते रहे। वो कहते हैं इस दास के कान में आके कह रहा है कि बाद में कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ पश्चाताप रहेगा। काम के तेज निकाम तये, बिनु राम जपे विश्राम न पेहे। हे जीव, हे मन, काम वासना के तेज प्रभाव के कारण तुम निकम्मा मत बन, राम नाम से विस्मृत ना हो, क्योंकि राम नाम की भक्ति के बिना तुझे विश्राम नहीं मिलने वाला है। भावार्थ है कि राम के जाप बिना तेरा कल्याण सर्वथा असंभव है। अतः तू राम नाम का स्मरण कर और विषय वासना से
सदा के लिए मुक्ति प्राप्त कर। वो कहता है कि बिनु राम जपे विश्राम न पहे, बिना राम का स्मरण किए, बिना राम को जपे हुए इस आत्मा का उद्धार नहीं होता, इसको विश्राम नहीं मिलेगा, इसको मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। तो यहाँ हमने ये देखा है कि भिखारी दास प्रभु राम की भक्ति कर रहे हैं, राम नाम का स्मरण करते हुए कहते हैं कि राम नाम ही है जो इस संसार में मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, जो इस संसार में विश्राम प्रदान कर सकते हैं, जीव की जो आत्मा का आवागमन है उसको रोक सकते हैं। तो इन पदों में हमने देखा कि भिखारी दास ने भक्ति रस से परिपूर्ण अपने काव्य रचा है। भिखारी दास का जो काव्य हैं वो साहित्यिक ब्रज भाषा लिए हुए हैं। यहाँ कहीं कहीं हमें देखते हैं कि उपदेशात्मक शैली में भिखारी दास अपनी बात कह रहे हैं, स्वयं के साथ साथ और लोगों को भी जागृत करने की बात भिखारी दास अपने इन पदों में करते हैं। अभी तक हमने जो पद पढ़े हैं, यहाँ आज हम भिखारी दास के हमारे पाठ्यक्रम में शामिल सभी पद पढ़ चुके हैं। कुल 11 पद हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं और इन 11 पदों की मैंने सप्रसंग व्याख्या पिछली कक्षाओं में और आज की कक्षा में की है। इन सभी पदों की व्याख्या में या भिखारी दास से संबंध में आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, कहीं पढ़ने में दुविधा हो रही हो, समझने में आप दिक्कत हो रही हो, तो आप निसंकोच मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूँगा। आज की कक्षा में इतना ही। अगले कवि को हम फिर अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।